सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 46। अजामेल के उद्धार की कथा। काशी शहर में एक अजामेल नामक ब्राह्मण शराब पीता था। वेश्या के पास जाता था। वेश्या का नाम मेनका था। बहुत सुंदर थी। परिवार तथा समाज के समझाने पर भी अजामेल नहीं माना तो उन दोनों को नगर से निकाल दिया। वे उसी शहर से 1 मील यानी 1.7 किलोमीटर दूर वन में कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों ने विवाह कर लिया। अजामेल स्वयं शराब तैयार करता था। जंगल में जानवर मार कर लाए और मौज मस्ती करता था। विशेष, अजामेल पूर्व जन्म में विष्णु जी का परम भगत था। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करता था। साधक समाज में पूरी इज्जत थी। बचपन से ही घर त्याग कर साधुओं में रहता था। वेश्या भी पूर्व जन्म में विष्णु जी की परम भगत थी। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करती थी, पर पुरुष की ओर कभी दोष दृष्टि से नहीं देखती थी। इस लक्षण से साधक समाज में विशेष सम्मान था। साधकों में ध्यान समाधि लगाने का विशेष प्रचलन है, जो केवल काल प्रेरणा है। हठ योग है, जो गीता तथा वेदों में मना किया है। एक दिन श्याम सुंदर यानी अजामेल का पूर्व जन्म का नाम था, लेटकर समाधि लगाए हुए था। शरीर पर केवल एक कौपीन यानी लंगोट, जो 6 इंच चौड़ा तथा 2 फुट लंबा कपड़े का टुकड़ा होता है, जो केवल गुप्तांग को ढकता है, तागड़ी में लपेटा जाता है। तागड़ी बेल्ट की तरह एक मोटा धागा बांधा जाता है, उसे तागड़ी कहते हैं, पहने हुए था। सर्दी का मौसम था। दिन के समय धूप थी। उस समय श्याम सुंदर वैष्णव ने समाधि लगाई थी। रात्रि तक समाधि नहीं खुली। उस समय एक तीर्थ पर मेला लगा था। रामबाई यानी मेनका का पूर्व जन्म का नाम था। रामबाई ने देखा, यह साधु इतनी सर्दी में निवस्त्र सोया है, नींद में ठंड न लग जाए, यह मर न जाए। यह विचार करके उसके ऊपर लेट गई और अपने कंबल से अपने ऊपर से उस साधु को भी ढक लिया। अन्य व्यक्तियों को लगा कि कोई अकेला सो रहा है। भोर गए यानी भोर भय का मतलब सूर्य उदय होते होते समय सुंदर की यानी श्याम सुंदर की समाधि खुली। उसने उठने की कोशिश की, तब रामबाई उठ खड़ी हुई। उस समय एक कंबल से स्त्री और पुरुष निकले। देखकर अन्य साधक भी उस ओर ध्यान से देखने लगे। श्याम सुंदर ने साधक समाज में अपने मान सम्मान पर ठेस जानकर अपने को पाक साफ सिद्ध करने के लिए रामबाई से कहा कि हे रंडी यानी वेश्या, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है। मैं तो अचेत था, तूने उसका लाभ उठा लिया। तू वेश्या बनेगी। अन्य साधु भी निकट आकर उनकी बातें सुनने लगे। रामबाई ने कहा कि हे भाई जी, शाप देने से पहले सच्चाई तो जान लेते। आप निवस्त्र सर्दी में ठिठुर रहे थे। आप अचेत थे। आपके जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको ताप देने के लिए मैं आपके ऊपर लेटी थी। कंबल बहुत पतला है, चद्दर से भी पतला है, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बहन ने भाई की रक्षा के लिए यह बदनामी मोल ली है। आपने इसके फल में मुझे बद्दुआ यानी श्राप दे दी है। सुन ले, तू अगले जन्म में भड़ुआ बनेगा, वेश्याओं के पास जाया करेगा। दोनों ने एक दूसरे को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश कर लिया। जब श्याम सुंदर को सच्चाई पता चली और अपना अंग देखा सुरक्षित था, तो रामबाई से बहुत हमदर्दी हो गई। अपनी गलती की क्षमा याचना की। विशेष प्रेम करने लगा। अधिक मोह हो गया। रामबाई भी श्याम सुंदर से विशेष प्यार करने लगी। वह प्यार एक मित्रवत था, परंतु मोह भी एक जंजीर यानी बंधन है। मृत्यु उपरांत दोनों का जन्म काशी नगर में हुआ। श्याम सुंदर का नाम अजामेल था।
ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। रामबाई का भी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। उसका नाम मेनका था। शाप संस्कारवश चरित्रहीन हो गई, वेश्या बन गई। श्राप संस्कारवश अजामेल शराब का आदि हो गया। वेश्या मेनका के पास जाने लगा। दोनों को नगर से निकाल दिया गया। दोनों लगभग 40-45 वर्ष की आयु के हो गए थे। संतान कोई नहीं थी। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, गरीबदास जी ने बताया है, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरूं हीरे मानिक लाल। कबीर भक्ति बीज बिन से नहीं, आए पड़ोसो झोल, जे कंचन बिष्टा पड़े, घटे नता का मोल। पेज नंबर 47। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि मैं अपनी अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक में कहीं भी मिले, मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। उनको पुण्य भक्ति की प्रेरणा करता हूँ। मनुष्य जन्म के भूले उद्देश्य की याद दिलाकर भक्ति करने को कहता हूँ। वे अच्छी आत्माएं पूर्व के किसी जन्म में मेरी शरण में आई होती हैं, परंतु पुण्य जन्म में कोई संत न मिलने के कारण वे भक्ति न करके या तो धन संग्रह करने में व्यस्त हो जाती है, या बुराइयों में फंसकर शराब मांस खाने पीने में जीवन नष्ट कर देती हैं, या फिर अपराधी बनकर जनता के लिए दुखदाई बनकर बेमौत मारी जाती हैं। उनको उस दलदल से निकालने के लिए मैं कोई न कोई कारण बनाता हूँ। वे आत्माएं तत्व ज्ञान के अभाव से बुराइयों रूपी कीचड़ में गिर तो जाती हैं, परंतु जैसे कंचन टट्टी में गिर जाए तो उसका मूल्य कम नहीं होता। टट्टी से बाहर निकाल कर साफ कर ले, उसी मोल बिकता है। इसी प्रकार जो जीव मानव शरीर में एक बार मेरी शरण में यानी कबीर परमेश्वर जी की शरण में किसी जन्म में आ जाता है, प्रथम द्वितीय या तीनों मंत्रों में से कोई भी प्राप्त कर लेता है, किसी कारण से नाम खंडित हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कलयुग में सब जीव पार होते हैं। यदि कलयुग में कोई भी उपदेशी रह जाता है तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में उन्हीं की भक्ति से मैं बिना नाम लिए, बिना धर्म कर्म किए, आपत्ति आने पर अनोखी लीला करके रक्षा करता हूँ। उसको फिर भक्ति पर लगाता हूँ, उनमें परमात्मा में आस्था बनाए रखता हूँ। कलयुग में सतयुग, विशेष वर्तमान में यानी 1997 से कलयुग की पिछली पीढ़ी चल रही है, यानी कलयुग का दूसरा यानी मध्य चरण चल रहा है। इस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। कुछ वर्षों में परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का डंका सर्व संसार में बजेगा, यानी कबीर जी के ज्ञान का बोलबाला होगा। खरबों जीव सतलोक जाएंगे। यह भक्ति युग 1000 वर्ष तक तो निर्बाध चलेगा। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। उसके पश्चात 2 लाख वर्ष तक भक्ति में 50% आस्था व्यक्तियों में रहेगी। भक्ति मंत्र यही रहेंगे। फिर 1,30,000 वर्ष तक 30% व्यक्तियों में भक्ति की लगन रहेगी। यहाँ तक यानी 5500 प्लस यानी 1000 प्लस 2 लाख प्लस 1,30,000 यानी 3,36,500 वर्ष, 3,36,500 वर्ष तक कलयुग का दूसरा चरण चलेगा। इसके पश्चात कलयुग का अंतिम चरण चलेगा। 500 वर्षों में भक्ति चाहने वाले व्यक्ति मात्र 5% रह जाएंगे। तीसरे चरण का समय 95,500 यानी रह जाएगा। फिर भक्ति चाहने वाले तो होंगे, परंतु यथार्थ भक्ति विधि समाप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति 1000 वर्ष पहले समय में तीनों मंत्र लेकर पार नहीं हो पाएंगे, वे ही 50% तथा
30%, 5% उस समय की जनसंख्या में भक्ति चाहने वाले रहेंगे। पेज नंबर 48। वे पार नहीं हो पाते, परंतु उनकी भक्ति की कमाई अत्यधिक हो जाती है। वे संख्या में अरबों होते हैं। वे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ऋषि, महर्षि, प्रसिद्धि, सिद्ध तथा देवताओं की पदवी प्राप्त करते हैं। उनका भक्ति कर्मों के अनुसार सतयुग में जन्म होता है। वे भक्ति ब्रह्म तक की करते हैं, परंतु सिद्धियां गजब की होती हैं। वे पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से होती है। कलयुग में वे ही ब्राह्मण ऋषि उन्हीं वेदों से पढ़ते हैं। ब्रह्म की भक्ति ओम नाम जाप करके करते हैं, परंतु कुछ भी चमत्कार नहीं होते। कारण है कि वे तीनों युगों में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति को शाप आशीर्वाद देकर सिद्धियों का प्रदर्शन करके समाप्त करके सामान्य प्राणी रह जाते हैं, परंतु उनमें परमात्मा की भक्ति की चाह विद्यमान रहती है। कलयुग में काल सतर्क हो जाता है, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार करवाता है, अन्य देवताओं की भक्ति में आस्था दृढ़ करा देता है। जैसे 1997 से 2505 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। उन्होंने 20 वर्ष की आयु में अपना मत दृढ़ कर दिया कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, माता दुर्गा तथा गणेश आदि आदि की भक्ति करो। विशेषकर तम गुण भगवान शिव की भक्ति को अधिक दृढ़ किया, क्योंकि वे यानी आदि शंकराचार्य जी शिवलोक से आए थे, शिव जी के गण थे। इसलिए शंकर जी के मार्ग के आचार्य यानी गुरु कहलाए। वर्तमान तक राम, कृष्ण, विष्णु, शिव तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति का रंग चढ़ा है। संसार में अरबों मानव भक्ति चाहने वाले हैं। वे किसी न किसी धर्म या पंथ से, गुरु से जुड़े हैं, परंतु भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं। परमेश्वर विक्रम संवत 1575 यानी सन 1518 तक 120 वर्ष में गुरु पद पर 115 यानी 115 वर्ष 64 लाख भक्तों में भक्ति की प्रेरणा को फिर जागृत किया। उनमें पुण्य भक्ति बीज बोया, फिर सबकी परीक्षा ली। वे असफल रहे, परंतु गुरुद्रोही नहीं हुए। उनका अब जन्म हो रहा है। सर्वप्रथम वे 64 लाख मेरे यानी संत रामपाल दास से जुड़ेंगे। उसके पश्चात वे जन्मेंगे जिन्होंने 1000 वर्ष के पश्चात 2 लाख तथा 1,30,000 वर्ष तक भक्ति में लगे रहे, परंतु पार नहीं हुए। जो 64 लाख हैं, ये वे प्राणी हैं जो 1000 वर्ष वाले समय में रह गए थे, परंतु धर्मराज के दरबार में अधिक विलाप किया कि हमने तो सतलोक जाना है। परमात्मा कबीर जी गुरु रूप में प्रकट होकर उनको धर्मराज से छुड़वाकर मिनी सतलोक में ले गए थे। उनका जन्म अपने आने के यानी कलयुग में विक्रम संवत 1455 के समय के आसपास दिया था, जो अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते आ रहे हैं। कैसे होगा कलयुग में सतयुग? वर्तमान में सन 1997 से 3000 ईस्वी तक पुण्य सतयुग जैसा वातावरण, आपसी प्रेम का माहौल बनेगा। फिर से फलदार वृक्ष तथा छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे। फैक्ट्रियां धुआं रहित होंगी, फिर बंद हो जाएंगी। लोग हाथ से बने कपड़े पहनेंगे, मिट्टी या स्टील के बर्तन प्रयोग करेंगे, जो छोटे कारखानों में मानव चालित यंत्रों से तैयार होंगे, जो मानव संचालित अहरण की तरह चलेंगे। पशुधन बढ़ेगा। सब मानव मिलकर पूरी पृथ्वी को उपजाऊ बनाने में एकजुट होकर कार्य करेंगे। पेज नंबर 49। कोई धनी व्यक्ति अहंकारी नहीं होगा, वह अधिक धन दान में देगा। जो अधिक धन संग्रह करेगा उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझाकर सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा दी जाएगी। जिसको वह स्वीकार करेगा
सामान्य जीवन जीने वाले और भक्ति दान धर्म करने वालों की प्रशंसा हुआ करेगी। पश्चिमी देशों यानी अमेरिका, इंग्लैंड आदि आदि वाली सभ्यता समाप्त हो जाएगी। स्त्री और पुरुष पूरे वस्त्र पहना करेंगे, सुखमय जीवन जिएंगे, एक दूसरे की सहायता अपने परिवार की तरह करेंगे। कलयुग में सतयुग का 1000 वर्ष तक चलेगा। इसका 50% प्रभाव 2 लाख वर्ष तक तथा 30% प्रभाव 1,30,000 वर्ष तक रहेगा। अंत के 95,500 वर्षों में 95% व्यक्ति कृत घनी मर्यादाहीन दुष्ट हो जाएंगे, कच्चा मांस खाने लगेंगे। आयु बहुत कम यानी 20% 20 वर्ष रह जाएगी। मानव की लंबाई 2 से 3 फुट तक रह जाएगी। 5 वर्ष की लड़की को बच्चा पैदा होगा। 80% व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे। फिर एकदम पृथ्वी पर बारिश से पानी पानी हो जाएगा। जो अच्छे व्यक्ति 5% बचेंगे, शेष कुछ तो कल्कि यानी निकलंक अवतार मार देगा। कुछ बाढ़ में मर जाएंगे। बचे हुए व्यक्ति ऊंचे स्थानों पर निवास करेंगे। पृथ्वी पर 100 फुट तक पानी हो जाएगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। पृथ्वी पर पेड़ उगेंगे। फिर जमीन उपजाऊ होगी। कलयुग के अंत में धरती का 3 फुट नीचे तक उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। पानी के कारण वह विष पृथ्वी से बाहर पानी के ऊपर आएगा। पृथ्वी फिर से उपजाऊ होगी और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगला पार्ट 10 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।